झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर सियासत जारी है। तेजस्वी को गोपालगंज मार्च से रोका गया है। विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं आरजेडी नेता तेजस्वी, जगदानंद और तेज प्रताप। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इनकी मांग है। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे हैं ट्रिपल मर्डर के आरोपी और उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने गोपालगंज मार्च की कवायद की। जब वहां रोका गया तो विधानसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा और अब उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव ने विशेष सत्र बुलाकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर विशेष सत्र की मांग की, जो तेजस्वी यादव की मांग है, उस पर क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है। इन सब के बीच मुलाकात चल रही है। एक और तो विधानसभा परिसर में विधानसभा स्पीकर और तेजस्वी यादव के साथ ही दो अन्य आरजेडी नेताओं की मुलाकात चल रही है विधानसभा स्पीकर के साथ। वहीं दूसरी ओर राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच अगली बड़ी खबर देखिए, जहां तेजस्वी के खिलाफ उतर गए हैं जीतन राम मांझी। तेजस्वी के मार्च का मांझी ने किया है विरोध। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी सिर्फ जगह चुनकर क्यों कर रहे हैं विरोध? एक घटना को मुद्दा बनाना ठीक नहीं। तेजस्वी अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे, सभी जगहों को मिलकर बात उठानी चाहिए, ये कहना है जीतन राम मांझी का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और तो तेजस्वी यादव खुद को नेता विरोधी दल, नेता विपक्ष कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी के विरोध में जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी का मार्च है वो सही नहीं है। तेजस्वी सिर्फ जगह चुनकर विरोध कर रहे हैं, एक घटना को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव जिस मुद्दे को बड़ी घटना मान रहे हैं, जिसको मुद्दा बना रहे हैं, उस पर जीतन राम मांझी का कहना है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही जीतन राम मांझी ने व्यक्तिगत हमला भी तेजस्वी यादव पर किया है और कहा है कि तेजस्वी किसी को कुछ नहीं समझते। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरजोर तरीके से आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में नीतीश कुमार को घेर रही है। पहले गोपालगंज मार्च की योजना और अब विधानसभा स्पीकर से मुलाकात। लेकिन इन सब के बीच बिहार में विपक्ष जो है एकजुट नहीं है, एकमत नहीं है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव किसी को कुछ नहीं समझते, पूरे मामले पर सिर्फ सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और साथ ही जीतन राम मांझी का ये बड़ा हमला तेजस्वी यादव पर है। बता दें कि जैसा कि समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष है उसका प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो अब तक महागठबंधन का पार्ट माना जाता था, उसमें हम अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उनका जो ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव किसी को कुछ नहीं समझते। उनका कहना है कि गोपालगंज हत्या मामले को लेकर के तेजस्वी का आज पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लगातार सवाल उठाते रहे कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ दबा रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जो हैं जीतन राम मांझी साहब हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं, नियम का तो पालन करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एक अलग चीज़ है और जहाँ रही बात लॉ एंड ऑर्डर का, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संतोषजनक नहीं है। और अगर कहीं हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाती है या लूट खसोट हो जाने की घटना होती है, उसके बारे में विरोधी दल का काम है उस मामला को उठाना, लेकिन इसमें एक पक्षीय भी नहीं होना चाहिए। अगर सिनवारी में घटना घटी थी, डे लाइट में 2 लोगों को मारा गया, नवादा में, अररिया में, एवं जहानाबाद में, गया में भी ऐसी घटनाएं घटी है दलितों की, जिसको कि मारा गया है, रेप किया गया है। उन घटनाओं को भी समन्वित रूप में ले करके विरोधियों को करना चाहिए, लेकिन एक घटना को इशू बना करके जाना, हम समझते हैं कहीं न कहीं ये साबित करता है कि विरोधी दल कोई आपसी बातचीत
या विचार विमर्श के उपरांत कोई कार्य नहीं कर रहा, जिसकी मांग सदा हम पहले से करते आ रहे हैं। सर, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ क्या अपने जाति बिरादरी के होने के कारण ये राजनीति कर रहे हैं, बाकी जगहों पर भी जाना चाहिए था उन्हें? देखिए, जात पात का मामला हम नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि एक घटना को इशू नहीं बनाना चाहिए, घटनाओं को इशू बनाना चाहिए। आज बिहार प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के सामने जो स्थितियां आ रही है, पैदल आए, मरे, वहीं बच्चा पैदा हुआ, और आज वो जिस जलालत की स्थिति में लोग हैं कि बिना क्वारंटाइन किए हुए होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ किसी की मात्र एक झोपड़ी है और उसमें परिवार रह रहा है, वो क्या होम क्वारंटाइन होगा? ये हमारे सामने समस्या है। रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ये सब पर बात करनी चाहिए, और साथ साथ जिस गोपालगंज की बात कर रहे हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब सब लोग मिलजुल करके राय उपरांत अगर करते तो आज हम लोग शहीद पार्क से लेकर के गवर्नर तक के जाते, उनको मेमोरेंडम देते कि ये स्थिति है, या नहीं तो फिर अगर मार्चे कहीं करना था तो सब लोग मिलकर के मार्च करते, अगर वहाँ पर जो परिस्थिति होती हम लोग समझते। लेकिन ये ऐसी बात है जिससे कहा जा सकता है कि विरोधी दल के जो हमारे नेता हैं वो अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे हैं। उनके जो गुरु मंत्र देने वाले लोग हैं, वो लोग जो लालू जी को जेल भेजवाए हैं, जो कभी गरीबों के बारे में सोच नहीं सकता, वो आदमी उनके आज बने हुए हैं। वे लोग अगर दिशा निर्देश देंगे तो जो हालत आज तेजस्वी प्रसाद जी की है, जिसके चलते आप भी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल के घेरे में जाते रहेंगे। हम एक घटना के प्रति क्यों संवेदनशील होंगे? क्यों नहीं अनेक घटनाएं हो रही है, चाहे जिस समाज का हो, महिलाओं के साथ हो, पुरुष के साथ हो, स्वर्ण के साथ हो, अति पिछड़ा के साथ हो, हम उसको साथ लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मंजी ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी सिर्फ एक घटना को ना देखें, सारे घटनाओं को एक नज़र से देखनी चाहिए, और विरोधी पक्ष में जितने भी घटक दल हैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो एक और तो आरजेडी का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़े ड्रामे में नजरअंदाज किए जाने के बाद मांझी का दर्द छलका और कहा कि तेजस्वी यादव किसी को कुछ नहीं समझते और इस खास मुद्दे पर खास जाति को टारगेट करने के लिए जो है इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं राबड़ी आवाज का, जहां से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही विधानसभा परिसर से साकेत भी हमारे संवाददाता सुबह से ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए पहले बात करते हैं साकेत से। साकेत, अगर ताजा अपडेट की बात करें तो विधानसभा स्पीकर से मुलाकात तेजस्वी यादव की हो रही थी, क्या कुछ अपडेट है उसके रिगार्डिंग? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से आप तक खबर पहुंची है, ये बताइए सबसे पहले। देखिए सुकन्या, अभी भी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में ही मौजूद हैं तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, तेज प्रताप और आलोक मेहता। ये हम तस्वीर आपको दिखाएं, यही विधानसभा के इसी ये जो चैम्बर दिख रहा है आपको ग्रिल के उधर, वहीं पे ये तमाम जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार विजय चौधरी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले आलोक मेहता यहाँ पर बाहर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करके वो अंदर ले गए हैं, यानी कि साफ है कि जो मांग है आरजेडी का उसको लिखित तौर पर वो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज रहे हैं। और उस मांग को लेकर जैसा कि बातें सामने आ रही है कि विशेष सत्र बुलाने की मांग यहाँ पर तेजस्वी यादव रख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो इस मांग को लेकर एक पूरा ड्राफ्ट बनाकर वो विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा और फिर इस पर आगे बात होगी। अब थोड़ी देर की बात है, कुछ देर के बाद ही यहाँ पर तेजस्वी यादव बाहर निकलेंगे, जैसा कि खबर आ रहा है कि बस अब बातचीत खत्म होने वाली है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से ये बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर में वो पहुँचेंगे, यहाँ पोर्टिको से बाहर आएंगे और यहाँ पर मीडिया से भी वो बात करेंगे। जैसी बातें सामने आ रही है कि मीडिया से वो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के पास जो इनकी मांग है वो रखी गई है और आगे क्या स्ट्रैटेजी होगा, आरजेडी आगे इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये एक अहम चीज़ होगा जब तेजस्वी बाहर आएंगे और मीडिया को इस बारे में जानकारी देंगे। सुकन्या।
बिल्कुल, तो इंतजार हम कर रहे हैं कि यहां से बाहर निकले तेजस्वी, तब उनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन इन सब के बीच चलिए लेकर चलते हैं आपको राबड़ी आवाज, जहां से हमारे संवाददाता अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहां पर सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा तो चल रहा है, लेकिन अब खबर है कि महागठबंधन में जो तमाम विरोधी दल हैं उनमें फूट पड़ गई है। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इस मुद्दे पर भी सबको बिठाकर बातचीत करनी चाहिए और एक साथ मिलकर तमाम विरोधी दल को यहां पर इकट्ठे जो है विरोध प्रदर्शन करनी चाहिए। अकेले चल रहे हैं तेजस्वी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सुकन्या तेजस्वी यादव जो हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव को लेकर के पिछले कई महीनों से जीतन राम मांझी जो हैं उनका जो राय है वो बिल्कुल से अलग थलग है। लगातार जीतन राम मांझी जो हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर के समय समय पर सवाल खड़े करते रहे हैं और आज भी जिस तरह से सवाल खड़ा किया है पूर्व मुख्यमंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो जाहिर सी बात है उसको लेकर के जो महागठबंधन में है उसमें कहीं न कहीं दरार आती दिख रही है। खैर, ये तो राजनीतिक अपनी इन लोगों की मंशा है, मंसूबे हैं जिसको लेकर के ये बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम बात है कि जो सवाल जीतन राम मांझी ने उठाए हैं क्या वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बातें लगातार देखने को मिली है कि जीतन जब भी एक खास वर्ग एक खास जाति के साथ कोई घटना होती है तो पूरे तौर पे आरजेडी कुनवा जो है वो हमलावर हो जाता है। चलिए अमित बने रहिए हमारे साथ। साकेत के पास कोई अपडेट आई है? साकेत, अपडेट क्या कुछ है बताइए। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव अभी स्पीकर से मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं। बगल में तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह और साथ ही सिक्योरिटी में जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखना होगा कि क्या कहते हैं तेजस्वी। साकेत बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सुकन्या आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव और विधानसभा अध्यक्ष की जो मुलाकात थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है और तेजस्वी यादव बाहर आ गए हैं। उनके साथ जगदानंद सिंह, तेज प्रताप सभी लोग मौजूद हैं और मीडिया के पास वो पहुंच रहे हैं। यहाँ मीडिया से उनकी बात होगी और वो यहाँ पर मीडिया के बीच पहुंचने वही वाले हैं। आप देखिए किस तरह से तेजस्वी, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है इस वजह से तेजस्वी थोड़ा बचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित तौर पर जैसा कि उन्होंने कहा था कि मीडिया से भी वो बात करेंगे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद, तो वो मुलाकात हो चुकी है और अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तेजस्वी यादव, भीड़ बहुत ज्यादा है मीडिया की, इस वजह से यहाँ पर परेशानी थोड़ी जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करते हैं हम कि सीधे तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो बात दर्शकों तक हम पहुँचाएं। देखिए, आज दिन भर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, गोपालगंज को लेकर के तो चलिए भीड़ देखिए और फिर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। विपक्ष के सभी एमएलए को रोकने का काम किया गया, हालांकि हम अपराधी नहीं थे जो हमको रोका गया। अच्छा होता कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता और जो गोपालगंज में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में जितने अपराधी जो नाच कर रहे हैं खुलेआम, उन पर कार्रवाई होती तो ज्यादा बेहतर रहता। आज स्पीकर महोदय से हम मिले, अनुमति लेकर के आना पड़ा। देखिए, देश के किसी भी राज्य में विधानसभा के इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि नेता प्रतिपक्ष को अनुमति लेकर के विधानसभा जाना पड़ रहा है। दूसरी बात कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने ही सर्वदलीय बैठक की मीटिंग करवाई थी। मीटिंग जो है सर्वदलीय की इन्होंने ही बुलाई थी, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी के माध्यम से जुड़े हुए। तो जब स्पीकर महोदय की तरफ से जब मीटिंग सर्वदलीय बैठक की बुलाई जा सकी है, तो विधानसभा सत्र भी, विशेष सत्र जो है, चाहते हैं कि स्पीकर महोदय बुलाएं। विषय जो हमने रखा है
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अपराध जिस प्रकार से बढ़ा है, लॉकडाउन पीरियड में जितना हत्या, कितना लूट, कितना अपहरण, कितना रेप, कितने दंगे जो कराने की कोशिश की गई, हम लोगों ने भी देखा। नालंदा जिला की घटनाओं को भूल नहीं सकते हैं। गया के अस्पताल में नई शादी हुई थी, उस बच्ची के साथ जो महिला थी उसके साथ गैंगरेप कर दिया गया सरकारी अस्पताल में। गोपालगंज में तो दिन दहाड़े जो है कोरोना बल्कि रेड जोन को तोड़ते हुए ऐसा लग रहा था सरकार ने पास दे दिया है गोली चलाने का। एक ये विषय। दूसरा विषय हमारा जो है प्रवासी मजदूर को जो लाने में लापरवाही की गई, बद इंतजामी जो कह सकते हैं, और जिस प्रकार से दूसरे दर्जे का नागरिक ठहरा दिया गया क्योंकि वो गरीब है, मजबूर है, बेसहारा है। जो श्रमवीर हमारे ना खाने को मिल रहा है, ना उनको सरकार ला पा रही है, कोई साधन नहीं दे पा रही है, क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं नहीं है, एक ये इशू। तीसरा, स्वास्थ्य जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग चरमरासा गया है। आपको पता है कि अभी तात्काल में ही प्रधान सचिव का जो है तबादला हो गया। जो तबादला हुआ, मान लीजिए जो योद्धा जो लड़ रहा है बीच में उसके कमांडर को जो टीम के कमांडर को चेंज कर दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? कितने क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति है, अस्पताल की क्या स्थिति है, क्या इलाज हो रहा है, कितना पीपी किट मिला है, कितना दवा की व्यवस्था कराई गई है, टेस्ट किट्स की कराई गई है, रैंडम टेस्टिंग कितनी कराई जा रही है। एक स्वास्थ्य जो चरमरासा गया है बिहार का, उस पर जो है हम लोगों ने किया है। तो इन सारी जो विषयों पे जो है हम लोगों ने बोला है स्पीकर महोदय को कि आपने जो है ऑल पार्टी मीट बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ये आपका इनिशिएटिव था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब हम लोग चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, बिहार सुनिए ना, बिहार की स्थिति बेहद नाजुक है, और उसको देखते हुए हमारा विपक्ष का दायित्व है कि उन सभी मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है विशेष सत्र बुलाने में सहयोग करे, क्योंकि हम लोग तो पहले दिन से ही सहयोग करते रहे। बजट सेशन जब बंद कराने की बात थी तो हम विपक्ष ने ही सरकार को मदद किया था। बेरोजगारी यात्रा अगर बंद करानी थी, स्थगित करानी थी, तो हम लोगों ने समर्थन किया। जब प्रशिक्षण शिविर जिस दिन हमको राजगीर जाना था उस दिन लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने कैंसिल किया, सहयोग किया। लगातार 2 महीने 50 दिन से भी ज्यादा विपक्ष जो है सरकार को सहयोग करती रही, हर एक दिशा निर्देशों का पालन करती रही। तो हमें उम्मीद है कि जो स्थिति जो सामने आई है बिहार की, जो हालात नाजुक हैं, तो सरकार के लोग भी ईमानदारी से जो है ये बुलाएंगे। लेकिन जो घटनाक्रम जो अभी कुछ दिनों में हुआ है, सरकार के लोग जैसा लग रहा है कि संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे, वो भी दे, हम भी दे, सवाल पूछे, लोगों को हकीकत पता चलेगी कि क्या है। तो यही अभी चर्चा हुई। हमने पहले भी कहा था कि हम मारा पीटी करने नहीं जा रहे। बात समझिए, एक मिनट, हम मारा पीटी करने नहीं जा रहे, हम तो जा रहे थे जो पीड़ित थे संतावना देने, उनके आंसू को पोंछने जा रहे। और ठीक है, सरकार ने रोका, हम रोके, कोई हाथापाई हम लोगों ने नहीं की, चलो ठीक है। आप ये एक बात देखिए, सरकार की अनुमति हो हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये अनुमति देगी तब तो, जाने देगी तब तो। और हम चाहते हैं कि हम तो निकले, नीतीश कुमार जी के लिए बाहर निकल के यथा वस्तु से जो है वो परिचय विरोधी दल थे, लगातार
पहले ही जो इनका तय कार्यक्रम था गोपालगंज जाने का, और अधिकारी प्रशासन के लोग उनके बीच खींचतान जारी थी, लेकिन अंततः वो नहीं जा सके गोपालगंज। और आवाज मिल पा रही है। तेजस्वी का बयान हमने सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि विशेष सत्र होना चाहिए। और इस दरमियान राज्य सरकार के फेलियर भी, चाहे प्रवासी का मुद्दा हो, गोपालगंज मर्डर मसला हो या प्रवासियों की घर वापसी हो, उस पर उन्होंने सरकार के फेलियर को भी गिनाया। तो क्या कुछ अभी आगे की जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या तेजस्वी यहां से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? और इस दरमियान क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घर लौटने का आह्वान उनसे करेंगे या नहीं? बताइए साकेत। तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव की विधानसभा स्पीकर से मुलाकात हो गई है। इस दरमियान उन्होंने अपनी मांग भी विधानसभा स्पीकर के सामने रख दी, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि उन्हें विशेष सत्र ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें राज्य सरकार भी अपना पक्ष रखे, ये भी जो इनके इश्यूज हैं उसको भी रखे, और जनता उन तमाम वाद विवाद को सुने। इसके अलावा प्रवासी के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी मांग रखी, अपनी बात रखी, कहा कि प्रवासियों की घर वापसी में राज्य सरकार फेल रही है। तो बड़ी खबर विस्तार से हमने आपको दिखाई, राबड़ी आवास का नजारा भी दिखाया, और उसके बाद तेजस्वी यादव की जब मुलाकात खत्म हुई विधानसभा स्पीकर से तो वो भी हमने आपको दिखाई। देखना होगा कि बिहार में जो सियासी घमासान मचा है वो आगे क्या टर्न और ट्विस्ट लेता है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।